जयपुर के एक सुंदर से घर में सविता जी अपने बेटे अमित और बहू नेहा के साथ रहती थीं। अमित बैंक में था और नेहा कॉलेज में पढ़ाती थी। नेहा घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी, लेकिन सविता जी का स्वभाव थोड़ा शक्की था। बहू, ओ बहू, क्या आज चाय के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? आ गई माँ जी, बस कॉलेज के लिए कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। ये लीजिए आपकी अदरक वाली स्पेशल चाय। चाय तो ठीक है, पर ये बताओ कि इस नौकरी की जरूरत क्या है? मेरा बेटा इतना कमाता है कि तुम राज कर सको, फिर ये बाहर भागने की क्या जल्दी रहती है? माँ जी, पैसे की बात नहीं है। मुझे पढ़ाना पसंद है और मेरा सपना था कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। आत्मनिर्भर या अपनी मनमानी करने का बहाना? पड़ोसन विमला तो कहती है कि ये बाहर घूमने के बहाने ढूंढती है। दोपहर के समय जब नेहा कॉलेज में थी, तब सविता जी की सहेलियां विमला और शांति उनसे मिलने आईं। अरे सविता बहन, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहू आजकल क्या कर रही है? कल उसे मैंने बाजार में एक लड़के के साथ हंसते हुए देखा था। हाँ बहन, और तुम्हारा बेटा अमित भी तो उसे ही शह देता है। कल दोनों गुपचुप तरीके से किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तुम्हें तो घर की नौकरानी बना रखा है। क्या मेरी पीठ पीछे ये सब? मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरा है, पर वो तो जोरों का गुलाम बन गया है। शाम को जब अमित और नेहा घर लौटे तो अमित अपनी माँ और नेहा के लिए एक तोहफा लाया। माँ, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये बनारसी साड़ी है, आप पर बहुत जचेगी। वाह अमित, ये तो माँ जी का पसंदीदा रंग है। दिखावा कम करो अमित, मुझे पता है तुम दोनों बाहर ऐश करते हो और मुझे ये सस्ती साड़ी थमाकर चुप करना चाहते हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये साड़ी बहुत महंगी है और मैंने बड़े चाव से ली है। बस करो, विमला और शांति ने सब सच बता दिया है। मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद सविता जी ने विमला और शांति के साथ वृंदावन की यात्रा पर जाने का फैसला किया। अमित और नेहा के मना करने के बावजूद वो नहीं मानी, लेकिन यात्रा के दूसरे ही दिन अमित को एक अनजान नंबर से फोन आया। अमित बेटा, मुझे बचा ले। ये विमला और शांति मुझे धर्मशाला में अकेला छोड़कर मेरा गहनों वाला बैग और पैसे लेकर भाग गई। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। माँ, आप घबराइए मत। नेहा और मैं पास के ही शहर में एक मीटिंग के लिए आए हुए हैं। हम अभी पहुँचते हैं। जब अमित और नेहा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सविता जी एक कोने में बैठी रो रही थीं। घर लौटकर अमित ने उन्हें साड़ी का असली बिल भी दिखाया और पड़ोसियों की सारी सच्चाई सामने रखी। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं बाहरी लोगों के जहर में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही बच्चों के प्यार को नहीं देख पाई। विमला और शांति मेरी सहेलियां नहीं, घर तोड़ने वाली दुश्मन थी। कोई बात नहीं मां जी, देर आए दुरुस्त आए। अब हम सब फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। जब अमित और नेहा अपनी माँ को घर लाए तो विमला और शांति वहां चोरी छिपे ये देखने आई कि क्या हुआ। सविता, तुम कहाँ खो गई थी? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, इसलिए तुम्हारा सामान लेकर घर आ गए। बहुत सुन लिया तुम दोनों का झूठ। तुम लोग मेरी सहेलियां नहीं, सांप हो। मेरा सामान यहाँ रखो और अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। उस दिन के बाद सविता जी ने कभी किसी बाहरी व्यक्ति की बात पर कान नहीं धरा और अपने परिवार पर अटूट विश्वास किया।